हर्ष फायरिंग के मामले में विष्णु वर्मा के छोटे भाई राजेश वर्मा मिले, एसएसपी मिले। आखिर पुलिस हर मामले में जल्दीबाजी कर सोशल मीडिया पर खबर साझा करती है। इस मामले में 5 दिन क्यों लगे? डीजीपी के निर्देश का उल्लंघन इस मामले में क्यों किया गया है? यह कितना प्रभावशाली व्यक्ति है? लक्ष्मी नारायण वर्मा के गार्ड को पुलिस ने जेल भेजा है। ये उसी परिवार में हरिओम का बड़ा बेटा है, जिसने हर्ष फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ। आखिर आभूषण विक्रेता परिवार खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी तो दर्ज कर ली है, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति की गिरफ्तारी संभव हो पाएगी? सवाल तो उठेगा। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जैसे कि सोनापट्टी में दुकान के गार्ड को गिरफ्तार की है, उसे मामले में कार्रवाई करने के बाद भागलपुर पुलिस अपने सोशल मीडिया अकाउंट में जानकारी साझा करने में 5 दिन क्यों लगाती है? यह पत्रकारों में खूब चर्चा हो रही है। इस परिवार का इतना प्रभाव है कि डीजीपी के आदेश का भी उल्लंघन करने के लिए यहाँ की पुलिस तैयार, यह भी चर्चा है। छोटी सी छोटी घटनाओं की जानकारी सोशल मीडिया पर तुरंत दी जाती है, लेकिन हरिओम लक्ष्मी नारायण वर्मा की दुकान से पकड़े गए गार्ड की जानकारी पुलिस 5 दिनों के बाद देर रात सोशल मीडिया पर जानकारी 26 फरवरी देर रात को साझा करती है। क्या ऐसे में उसे पर कानून कार्रवाई हो पाएगी? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? यह चर्चा भी चारों तरफ होती दिख रही है। लेकिन जितनी जल्दबाजी में हर्ष फायरिंग के मामले में जी विष्णु वर्मा केस दर्ज हुआ है, उसका छोटा भाई पूर्व उप महापौर राजेश वर्मा जी पर आधे दर्जन से भी अधिक मामले न्यायालय में लंबित है, तो चुनाव संबंधित माहौल चल रहा है। ऐसे में इतने मामले जिस पर चल रहे हैं, उसे अपने भाई के सफाई के मामले में क्या सीनियर एसपी के ऑफिस में जाकर मिलना चाहिए, या यह कानून उचित माना जाएगा? चर्चा चारों तरफ अलग अलग हो रही है। आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट, और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी की। कैसे आना हुआ था? नहीं, सर से बात करनी कैसे आना हुआ था? सर से बात करने के लिए आए थे एसएसपी साहब से। जो विषय है कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, तो स्पष्ट करना है। कुछ हवा में तैर रहा है इस तरह का जो है मामला हर्ष फायरिंग को लेकर के, इस पे कुछ कहेंगे? मामला है। एक मामला तो था कि वो गार्ड का लाइसेंस वाला, तो उस विषय में हम लोगों ने सर को भी कहा कि अब 7 साल 8 साल पहले हम लोगों ने किसी एक कंपनी जो गार्ड सप्लाई करती है उससे हम लोगों ने लिया था। तो उसको लेने के बाद वो 7-8 साल से हमारे पास था, उसमें जो भी गलत पाया गया तो सर ने उस पर जो कार्रवाई की हम लोग उसको। हर्ष फायरिंग को लेकर के हर्ष फायरिंग को लेकर भी मसला है। हम लोगों ने सर को कहा जो नियम संगत है, जो विधि संगत है, उसमें सर काम कर रहे हैं, और जो गलती है वो गलती है, उसको नहीं बोला, मना नहीं, डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जो भाई हैं हमारे जिनका ये वीडियो सामने आया है, वो राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम पे अपने कैंपस के अंदर लाइसेंसी हथियार से उन्होंने फायरिंग की थी। ये वीडियो में स्पष्ट हो ही रहा है। तो उसका जो नियम संगत है उस पर सर का जो भी कार्रवाई हम लोग उसके साथ। पर कुछ बोले एसएसपी साहब? कुछ बोले नहीं, सर से हमने बात की थी उस विषय में, बाकी अब हम लोग बताएंगे। और कहीं न कहीं जो है जो पुराने मामले हैं वो तो गिर जाते हैं, लेकिन यह मामला जो है देखिए, ये जो मामला आया है उस वीडियो लगभग 36 घंटे पहले ही प्राप्त हुआ पुलिस को, और पुलिस ने इसका सत्यापन किया। तो ये लगभग 1.5 महीने पुराना वीडियो मिला, सत्यापित हुआ, और उसमें अविलंब प्राथमिकी दर्ज की गई, और इसमें जो लोग भी सम्मिलित थे नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। कल रात भर उन लोगों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हुई। अभी पुलिस को सफलता नहीं मिली है, लेकिन आगामी कुछ घंटों में हम लोग ज़रूर इसमें जो भी लोग शामिल हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी होगी, और जो जिस शस्त्र से हर्ष फायरिंग की गई है उसकी बरामदगी होगी, जब्ती होगी, और उसमें जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो की जाएगी। इस तरह का जो काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हर्ष फायरिंग करते हैं, कभी कभी घटना हो जाती है इस दौरान। देखिए, इसके पूर्व में भी जितने भी थाने हैं उनके द्वारा जितने भी मैरिज हॉल हैं, लॉन हैं, सबके साथ कई राउंड की मीटिंग हुई है, और उन मीटिंग्स में उनकी जो जवाबदेही है उसके विषय पर भी बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि अगर आपके द्वारा जो भी लॉन संचालित किया जा रहा है उसमें कोई अगर इस तरीके से कोई उत्सव है और उस उत्सव में किसी ने हर्ष फायरिंग कर दी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसके पहले ही आप उनको सारी चीज़ें बता दें, समझा दें और हस्ताक्षर ले लें
ये कानूनन अपराध है और इस प्रकार की गतिविधि कोई करता हुआ पाया गया तो तुरंत पुलिस को भी इसकी इत्तला दी जाएगी और पुलिस के द्वारा उसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से पूर्व में भी 1-2 मामले आए हैं, सभी मामलों में गिरफ्तारी हुई है, इसमें भी गिरफ्तारी होगी। भागलपुर में हर्ष फायरिंग को लेकर एक वीडियो वायरल हो रही है और भागलपुर पुलिस ने प्रभावशाली व्यक्ति फायरिंग कर रहा है। हरिओम का बड़ा पुत्र विष्णु वर्मा, जिसका छोटा भाई भागलपुर का पूर्व उप महापौर रह चुका है, उस मामले में पहले मैं प्रेमचंद साहब की वह पंक्ति दोहराता हूं जो बड़े बड़े आईएएस पदाधिकारी आईएएस कहते हैं कि बड़ी ये पंक्ति चर्चित है, न्याय और नीति ये सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, डीजीपी साहब गंभीरता से सुनिएगा, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। प्रेमचंद साहब ने लिखा था। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है और प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद कुछ देर के बाद राजेश वर्मा पूर्व उप महापौर सीनियर एसपी से मिलने पहुंचते हैं और कुछ मिनट अंदर बातचीत होती है, 10-15 मिनट बातचीत होती है, बाहर आते हैं, पत्रकारों को सफाई देते हैं। और बड़ी बड़ी देश में जांच एजेंसी है, बार बार मैं दोहरा रहा हूं, गंभीरता पूर्वक ध्यान दे। लोकसभा के संबंधित पदाधिकारी इस खबर पर ध्यान दे कि राजेश वर्मा साहब विष्णु वर्मा के छोटे भाई हैं और सीनियर एसपी से वह तुरंत मिलने चले गए। लेकिन कई रिटायर आईपीएस ने कहा, रिटायर आईएएस ने कहा प्राथमिकी दर्ज है, आधे दर्जन से भी अधिक नियमानुकूल उनको सीनियर एसपी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। उनके पिता को, मां को या अन्य कोई भाई को जिस पर प्राथमिकी दर्ज ना हो उसे सीनियर एसपी से मिलना चाहिए और बातों को रखना चाहिए। लेकिन राजेश वर्मा अपने कुछ निजी समर्थक के साथ सीनियर एसपी से मिले हैं। राजेश वर्मा साहब पर केस है, कोतवाली थाना कांड संख्या 579 2023, 579 2023 पहला मामला अभी हाल फिलहाल दर्ज हुआ 2023 में। फिर जोगसर ओपी में दर्ज है मामला 662/2020, फिर 667/2020, फिर 649/2020, फिर 300/19, 664/2020। कुल ये 6 मामले जो थाना के अभिलेख में दर्ज है, जो पुलिस ने उनके पासपोर्ट रद्द करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस भेजे हैं कि राजेश वर्मा पर इतने मामले दर्ज हैं और न्यायालय के द्वारा उन्हें दोष मुक्त नहीं किया गया है। अंतिम निर्णय न्यायालय का नहीं आया है। आरोप पत्र भी है, 5 मामले जोगसर के, 1 मामला कोतवाली का, 6 मामले करीब मामले हैं। तो राजेश वर्मा साहब को सीनियर एसपी से नहीं मिलना था। उनका भाई था विशाल या सूरज छोटा भाई था या उनके पिताजी मिल सकते थे। लेकिन ध्यान देना होगा डीजीपी साहब, आपने आदेश जारी किया कोई घटना घटेगी, सोशल मीडिया पर पुलिस 5-5 मिनट में जानकारी देती है। लेकिन राजेश वर्मा जी कह रहे हैं कि हमने एक एजेंसी से गार्ड लिया था, पुलिस ने कार्रवाई की है, ठीक है, मेरा भाई हर्ष फायरिंग किया है, जो कानून की कार्रवाई होगी वह करेंगे। इस बीच वहां भागलपुर के कुछ एक चच्चा पहुंच जाते हैं। राजेश वर्मा सम्मानित पूर्वक चच्चा का पांव छूते हैं। उस चच्चा के बारे में कई तरह की चर्चा है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये सबसे गंभीर मामला है। अब ये बताता है कि राजेश वर्मा सीनियर एसपी से मिल लिए हैं, क्या प्रभावशाली व्यक्ति है तो क्या उनके भाई की गिरफ्तारी होगी? एक तरफ डीएसपी कुछ लोगों से पूछ रहे हैं कहां मिलेगा विष्णु, कहां मिलेगा जो उसे गिरफ्तारी की जाए, और दूसरी तरफ राजेश जो विष्णु का छोटा भाई है वह सीनियर एसपी से मिलता है। लेकिन डीजीपी साहब, भागलपुर एक ऐसा जिला है जो केस हुआ है 21 फरवरी को, उस केस का अभिलेख पुलिस 5 दिनों के बाद दर्ज करती भेजती है, सोशल मीडिया में जानकारी देती है। कल देर रात 26 तारीख को पुलिस जानकारी देती है कि यह 21 तारीख को हथियार बरामद हुआ था सोनापट्टी में। और फिर जो हर्ष फायरिंग हुई है उस मामले में भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जो प्राथमिकी दर्ज की है मैं उस प्राथमिकी संख्या आपको बताता हूं।
161/2024 जोगसर ओपी में ये हर्ष फायरिंग की एफआईआर दर्ज हो गई है और उसमें वह सोना पट्टी वाली एफआईआर का जिक्र दिया है 151/2024 का भी। तो जो रिटायर पदाधिकारी का कहना है कि जिस पर आरोप है, जिस पर केस चल रहा है, उसे अपने भाई की सफाई में सीनियर एसपी से नहीं मिलना चाहिए। अब चर्चा होने लगी है क्योंकि हरिओम लक्ष्मी नारायण शहर के प्रतिष्ठित अखबार लिख रहा है, अखबार अपना अपना तरीके से एक अखबार लिख रहा है कि प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति है और उनके पिताजी को मिलना था सीनियर एसपी से, लेकिन उनके पुत्र मिल लिए हैं। लेकिन जो चर्चाएं हो रही है कि अब कानून की जानकार वकील से मिल रहे हैं, कुछ कानून के जानकार व्यक्ति से परिवार के लोग फोन से वार्तालाप कर रहे हैं। कैसे न्यायपालिका से विष्णु की बेल होगी, जमानत होगी भारी बार कि उसे जेल नहीं जाना पड़े। अब ये पुलिस के लिए डीजीपी साहब अहम चुनौती है। कई बड़े बड़े मामले में हर्ष फायरिंग के मामले ने पुलिस ने बड़ी अहम कार्रवाई की है, लेकिन जिस तरह से आन फान में विष्णु के छोटे भाई अपने बड़े भाई के लिए सीनियर एसपी से मिलने गए होंगे तो अब जरूर अपने भाई के हित के लिए बात किए होंगे, भाई के खिलाफ बात नहीं की होगी। लेकिन अब देखना होगा डीजीपी साहब और लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारी। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, आज से करीब 19 वर्ष पुरानी ये बात है। यहाँ आईजी हुआ करते थे और एक जमुई में कोई प्रत्याशी गिरफ्तार होता है शराब और हथियार के साथ, और आईजी को फोन आता है, आईजी एसपी को बोलते हैं कि मामले को देख लीजिए। और केजे राव साहब उस समय रहते हैं, केजे राव चुनाव का प्रभार दिया जाता है, चुनाव के उच्च स्तरीय पदाधिकारी रहते हैं केजे राव ने कहा कि आपने क्या एसपी को फोन कर दिया है और सरकार को रिपोर्ट करते हैं। चुनाव आयोग आईपीएस को, आईजी को हटा देती है और वह आईजी बड़ी बड़ी जांच एजेंसी में रहे हैं और वह आईजी एडीजी से ही रिटायर कर जाते हैं। एडीजी से ही चुनाव आयोग में उस समय वह उच्च स्तरीय पदाधिकारी केजे राव थे। केजे राव तो आईजी के उस समय ये बात ऐसी है कि मैं खुद वहां बैठा हुआ था और एक संबंध में प्रेस वार्ता होने वाली थी आईजी के यहाँ। एसटीएफ ने नौगछिया में कहीं छावमारी की थी, एक क्रिमिनल वहां शायद मारा गया था। तो मैं आईजी के पास बैठा तो आईजी ने कहा, मैंने तो खाली एसपी को कहा कि मामले को देख लीजिए, तो चुनाव आयोग ने मुझे हटा दिया है। मेरी क्या यही गलती है कि मैंने खाली एसपी को कहा? तो ये चुनाव का समय है, चुनाव के संबंधित पदाधिकारियों को पद की गरिमा रखते हुए एक गंभीर मामले को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। अब क्या सीनियर एसपी बोल रहे हैं, क्या राजेश वर्मा जी बोल रहे हैं, हमारे आप चैनल पर देखिए।